बड़ी खबर के साथ हुगली में कल्याण बनर्जी पर हमले की खबर आ रही है। जी हां, कल्याण बनर्जी ने हमले का दावा किया है और हमले के बाद धरने पर बैठ गए हैं कल्याण बनर्जी। जी आपको बता दें, पुलिस थाने में ज्ञापन देने पहुंचे थे कल्याण बनर्जी। कार्यकर्ताओं की रिहाई का ज्ञापन देने गए थे, जिसके बाद से उनका ये आरोप है कि उन पर हमला किया गया और उसके बाद वो धरने पर बैठ गए हैं। इससे पहले अभिषेक बनर्जी पर जिस तरीके से हमला हुआ उसको लेकर के सियासत वैसे ही गरमाई हुई है, लेकिन अब खबर जिस तरीके से आ रही है, कल्याण बनर्जी ने यह दावा किया है कि उन पर हमला किया गया है जब वो थाने में ज्ञापन देने जा रहे थे। तो इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त धरने पर बैठे हुए कल्याण बनर्जी आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी मौजूद, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये आरोप लगाया गया है कि उन पर हमला करने की कोशिश की गई और ऐसे में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद और साथ ही साथ धरने पर बैठे कल्याण बनर्जी कार्यकर्ताओं को छुड़ाने के लिए ज्ञापन देने गए थे कल्याण बनर्जी और ये कहा जा रहा है कि वहां उनके साथ बदतमीजी हुई, जिसके बाद से कल्याण बनर्जी प्रदर्शनकारियों को लेकर के वहां पर आप देख सकते हैं कि काले झंडे दिखाए गए हैं, चोर चोर के नारे भी लगाए गए हैं। हुगली में कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ है और जिसको लेकर के अब वो धरने पर बैठ गए हैं। और इसी बड़ी खबर पर मनोज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज, फिलहाल क्या स्थिति है? अभी तो अभिषेक बनर्जी को जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने मारा पीटा, उसको लेकर के सियासत गरमाई हुई है कि अभी कल्याण बनर्जी की भी खबर आ रही है। क्या है पूरा मामला? जी देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी ने कल देर रात में कहा था कि आज जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर में हमला हुआ है उसके प्रतिवाद में पूरे पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, विधायक, सांसद विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, ये टीएमसी के जो सांसद कल्याण बनर्जी हैं, ये चंडी तला थाना के समक्ष एक तरह से इनका प्रदर्शन हो रहा था। उसी प्रदर्शन के दौरान आपको बता दें कि इनके आरोप है कि इन्हें पीछे से कोई धक्का दिया है और कल्याण बनर्जी जो सांसद है वो जमीन पे गिर गए हैं। जमीन गिरने के बाद इस तरह से अफरा तफरी का माहौल पूरे तरह से वहां पे मच गया है। उनका सीधा आरोप है कि जो बीजेपी के यहाँ पे जो लोग थे उनको पीछे से धक्का दिए हैं, जिसके वजह से वो गिरे हैं। देखिए, घटनास्थल पे चूंकि थाना के सामने विरोध प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस वहां पे अतिरिक्त पुलिस की तैनाती किया गया है और सुरक्षा वहां पे किस तरह से हो, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि लगातार इस तरह की घटना देखी जा रही है। चुनाव के परिणाम के आने के बाद अचानक बंगाल की जो हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही थी, जिस तरह से देखिए कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले जब सीपीएम सत्ता में थी 2011 में, जब टीएमसी पार्टी आई तो इस तरह के हमले देखे गए और एक बार फिर से देखिए इस सब चीजों को लेकर बीजेपी के जो यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे साफ तौर पे उन्होंने सभी भट्टाचार्य ने कहा कि इस तरह के कहीं की किसी की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी बीजेपी की हो या टीएमसी के जो लोग हैं इस तरह की हरकत करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह की घटना को लेकर यहाँ पे कल्याण बनर्जी बैठे हुए हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। इनका कहना है कि बीजेपी लगातार हमलावर कर रही है। देखिए, सत्ता परिवर्तन के साथ साथ देखिए यहाँ पे जो दल परिवर्तन का भी हम लोग देखते हैं। पहले जो लोग सीपीएम करते थे बकायदा वो टीएमसी करने लगे 11 में जो सत्ता आने के बाद। अब वही लोग जिस तरह से यहाँ पे जो टीएमसी करते थे बीजेपी के में ज्वाइन हो रहे हैं, बीजेपी का गेरुआ रंग और अपना जो कलर है कमल फूल लगा रहे हैं। तो अभी इस तरह की हिंसा को यहाँ पे जो हिंसा की घटनाएं मनोज, जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कल्याण बनर्जी बिल्कुल वहां पर लेट गए हैं। तो क्या ये प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से कल्याण बनर्जी का कहना है कि वो तब तक यहाँ पे नहीं हटेंगे या बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन वहां पे जता रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि ये हिंसा का है। इस तरह का देखिए, सांसद के ऊपर में अभिषेक बनर्जी के ऊपर में हिंसा किया गया। 2 दिन पहले जब यहाँ दमदम के सांसद सौगत राय जब गए थे वहां पे अपने इलाके में गए थे तो उनके ऊपर भी अंडे और इस तरह के हमले किए, चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। यानी कहीं न कहीं इन सब चीजों को देखते हुए अब दोषियों को सख्त सजा मिलना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी के लोग हैं जो सत्ता में आए हैं बदले के भावने से इस तरह से उनके ऊपर में हमला किए हैं। तो अब इन सब चीजों को लेकर जहां पे कल्याण बनर्जी विरोध कर रहे थे, अब उन्हीं का आरोप है कि उनके ऊपर में फिर से हमला किया गया है। तो कहीं न कहीं स्थिति को देखते हुए पुलिस अतिरिक्त बल, देखिए आपको बता दें कि चुनाव के बाद 6 महीने तक बंगाल में सेंट्रल फोर्सों की भी तैनाती किया गया है। सेंट्रल फोर्स भी भारी संख्या में यहाँ पे बंगाल के हर जिले में, हर यहाँ पे थाने हैं, वहां पे रिजर्व के तौर पे रखा गया है। तो कहीं हिंसा ना हो
उन सब चीजों को देखते हुए देखिए पुलिस की अतिरिक्त यहाँ पे तैनाती किया गया है। पुलिस के अधिकारी वहाँ पे जिस तरह से मौजूद है, क्योंकि हिंसा और ना भड़के, क्योंकि बीजेपी के लोग लगातार आरोप लगाते थे कि जो टीएमसी सत्ता में थी तो टीएमसी भी इसी तरह की करती थी, लोगों को मारती थी, लोगों को हत्याएं करती थी और लोगों के घरों में लूटपाट किया जाता था। तो अब इस स्थिति को बिगड़ते ना हो, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और फिलहाल कल्याण बनर्जी वहां घटनास्थल पे मौजूद है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति धक्का दिया है, इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी सख्त करनी चाहिए, नहीं तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। तो कहते हैं कि स्थिति बंगाल की धीरे धीरे देखिए बिगड़ती जा रही है और इस पे प्रशासन को और सरकार को दोनों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नहीं आने वाले समय में हम लोग लगातार देखते हैं कि जब हिंसा होती है बंगाल में, चुनाव के पहले भी हिंसा शुरू होती है, चुनाव परिणाम आने के बाद भी हिंसा की ऐसी गतिविधियां देखी जा रही है। तो कह सकते हैं कि एक बार कल्याण बनर्जी के ऊपर भी इस तरह का हमला को लेकर वहां पे टीएमसी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और कल्याण बनर्जी खुद ही वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी मनोज, शुभेंदु सरकार को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार हिंसा बढ़ने की वजह से उनसे भी लोग सवाल कर रहे हैं कि कल जिस तरीके से अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ और आज जिस तरीके से कल्याण बैनर्जी आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब सरकार को एक तरह से सख्त रवैया, जिस तरह से हम लोग देखे थे जब 4 तारीख को परिणाम आया था, उसके बाद से बंगाल में जगह जगह हिंसा की गतिविधियां, पार्टी ऑफिस तोड़े जाना, टीएमसी के इस तरह से कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले करना, इसके बाद बीजेपी कड़ा स्टैंड अपनाई और बीजेपी ने कहा कि ये जो लोग हैं टीएमसी के ही दल के हैं और उन्होंने बकायदा अपना रंग बदला है और वही लोग उस पर हमला कर रहे हैं। यानी उसके बाद करीबन देखिए 500 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है, तोड़फोड़ के मामले में। उसके बाद स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई थी, शांत हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से ऐसे कल से स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए चुनाव के बाद कल अभिषेक बनर्जी पहली बार यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे, जो उनके ऊपर हमला हुआ था दक्षिण सोनारपुर में, जिस तरह से कार्यकर्ता की वहां पे मौत हुई थी, उन सब चीजों को लेकर के, तो दक्षिण सोनारपुर का इलाका है, बड़ा सेंसिटिव इलाका है, हमेशा से यहाँ पे हिंसा की गतिविधियां देखी जाती है। बीजेपी का आरोप है कि जब टीएमसी में सत्ता में थी तो कई कार्यकर्ताओं को घरों को तोड़ा गया था, उनके ऊपर हमला किया गया था। इन सब चीजों को देखते हुए तो देखिए अब कल्याण बनर्जी के ऊपर भी एक बार इस तरह का हमला, वाकई प्रशासन और शासन यहाँ पे कह सकते हैं शुभेंदु अधिकारी को इन सब चीजों पे देखिए बीजेपी पूरी तरह से मंथन कर रही है और जिस तरह से कहना है कि जो लोग हैं इसमें दोषी है, देखिए अभिषेक बनर्जी के जिस तरह की हमला हुई थी उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, अभी एक व्यक्ति की और गिरफ्तारी हुई है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। और बीजेपी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती। समीप भट्टाचार्य से जिस तरह से हमारी बात हो रही थी, उनका कहना है कि उसके कड़ा स्टैंड लिया जाएगा और आने वाले समय में यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे हिंसा करता है तो उसे उसके गिरफ्तारी होगी, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बंगाल में तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है।